वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जल्दी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल होगा। सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग के लिए अहम है। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर बात होगी। उम्मीद है कि आबना हुर्मुज़ पर इत्तफ़ाक़ की राय से मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान बरादर ममालिक से मिलकर आबना हुर्मुज़ के मामले को हल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आबना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगास में तकरीब से खिताब, कहा कि पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और मुहाज़राई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी आवाम के हक़ में होगा। $25 किलोवाट तक सोलर सारिफिन के लिए नेपरा से इजाज़त की शर्त ख़त्म। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सोलर रेगुलेशन 2026 में तरमीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अथॉरिटी ने बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार मुताल्लिका बिजली तकसीमकार कंपनीज़ को सौंप दिया है, जिससे नेट मीटरिंग के अमल में सारिफिन को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। और सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 11,300 रुपये इजाफे के बाद 4,49,236 रुपये हो गई। फ़ी तोला चांदी की कीमत 35 रुपये बढ़कर 6,659 रुपये की सतह पर आ गई। अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो दावों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान डील के बाद अमरीका ईरान डील आइंदा चंद रोज़ में तय पा सकती है। ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद कहाँ गया? असलहे की कमी पर सदर ट्रंप अपने वजीर जंग पर फट पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने वजीर जंग को असलहे के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया तो पीट हेग्सेट ने अपना दिफा किया। आगाह न रखने का मलबा अपने नायब पर डाल दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये 100% जाली खबर है। ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को हेग्सेट पर मुकम्मल एतमाद है। सोमालिया के आला सतह के वफ्द की GHQ आमद। सोमाली वज़ीर दिफा अहमद मौल्लिम फ़की की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर बातचीत। फ़ौजी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। सोमाली वज़ीर दिफा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। बलूचिस्तान के अजला वाशिक और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 5 दहशतगर्द अगस्त को वाशिक में फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। 6 अगस्त को मस्तूंग में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
यकीन है कि वो मर्डर हुआ है, पता नहीं किसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। हमें जस्टिस चाहिए। अदालत बंदा आखिरी हमारा इंसान का एट द लास्ट बिल्कुल एंड पे आके अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है, इधर तो और कोई नहीं दे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने का मामला, ईस्ट पुलिस की नर्सरी पर फिर सर्चिंग, 30 बोर पिस्तौल की गोली का एक खौल मिल गया। फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। जिस जगह मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। सिटी कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड कायम, कल सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। वालिद का तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा कि बेटे को कत्ल किया गया, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। आईजी सिंध ने कहा कि पुलिस ने पूरा केस ट्रेस कर लिया है, जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने पर गौर। CEC इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाने का इम्कान। PP ज़राए के मुताबिक क़यादत इजलास से कबल पार्टी कायदीन से मुशावरत करेगी। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन इंतज़ामी यूनिट पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा के सियासी लाहे अमल की मंजूरी दी जाएगी। मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें छीनी गई। धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। उन्होंने कहा कि महाजरीन की 10 सीटें हम जेब में रख कर चलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक है। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुतालिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। नून लीग की हुकूमत जब भी आई इलेक्शन में धांधली की गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से मकबूजा कश्मीर के आवाम को क्या पैगाम जाएगा? ऐसी रिवायात ना डालें, ऐसे इकदाम से गलत पैगाम जाता है। जुडिशल कमीशन की जानिब से 19 जजेस की तैनाती और 5 को मुस्तकिल करने की सिफारिश लटक गई। असम्बली की मंजूरी न देने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मामला अदालत तक पहुँच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, असम्बली के स्टेटस से मुतालिक आप हुकूमत से मालूम कर लें। सदर के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं या नहीं, आपकी पूरी इस्तदा सदर के खिलाफ है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 15 दिन गुजर गए, सदर ने मंजूरी नहीं दी। विफाक PM ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। मालूम हुआ है कि हुकूमत 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। सूबे बनने के लिए एक आइन में एक तरीक़ाकार है। सूबा सिंध की असम्बली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पे। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। सिंध असम्बली ने कई बार सूबे से मुतालिक करारदाद पेश की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। एहतजाज का एक तरीका होना चाहिए। जिन्हें सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा है वो थर जाकर कामयाब तरीन मंसूबे का मुआयना करें। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद महंगा। कीमत हाई ऑक्टेन करीब पहुंचने लगी। अमीरों की हाई ऑक्टेन की कीमत 355 रुपये है। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये, जबकि डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड $79 फ़ी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल $75 फ़ी बैरल की सतह तक आ गया। मरबन क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल में फ़रोख्त।
10 रुपए 20 रुपए रोज रोज एक ही दफा बम मारो, हमारे को खत्म कर दो। रोजी भी नहीं हो रही है हमारी, कारोबार भी नहीं है। अल्लाह के लिए आप हमारी बच्चों के लिए कुछ सोचे। पेट्रोल का 2 रुपये कम करना हमारे ना होने के बराबर है बिल्कुल ही। हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने कहा कि महंगाई के मुसलसल बोझ ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया। हुकूमत आखिर कब अवाम के बारे में सोचेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।